अगर मेरे को जल्दी जाना होता है तो बच्चे खुद से तैयार होते हैं खुद। और मेरी बेटी इतनी जिम्मेदार बन गई है ना, मैं तो सबसे पहले इसीलिए भी खुश हूँ कि वैदिक अगर मेरी लाइफ में आई तो मेरे बच्चे ना इतनी जिम्मेवारी लेने लग गए। क्योंकि अगर वैदिक नहीं होती तो मैं अपने आप से इनको सब कुछ करवाती और ये इतनी जिम्मेदार भी नहीं बन पाते, है ना। और आज बच्चे इतने खुश होते हैं कि सच में इनके माइंड में एक ही सपना है कि मम्मी अगर हमारी इतनी आगे बढ़ रही है, इतना कुछ कर रही है, तो इनके माइंड में भी रात दिन एक ही सपना होता है कि हम भी यही करेंगे, वैदिक करेंगे, हर चीज करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि दो दो शब्द मेरे बच्चे भी बोले और आप लोग इनको थोड़ा थोड़ा सुने। तो पहली आवाज है मेरे बेटे की। तो गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले जय वैदिक। मैं मेरा नाम युवराज है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरी मम्मा वैदिक में जुड़ी है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मम्मा को आज ये मीटिंग बोलने का मौका मिला। और मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन कि मम्मा हिमाचल की सबसे पहली महिला व्हाइट डायमंड बनी। तो जब भी मुकेश मामू, रविंद्र मामू, सुशील मामू, संजीव मामू की मीटिंग होती है तो मैं भी अपनी मम्मा के साथ बैठता हूँ और उनकी हर एक बात सुनता हूँ। तो मुझे भी उनकी बातों से बहुत अच्छा फील होता है। तो रॉक करेंगे, बेटा बात नहीं आती है। रॉक करेंगे, रॉक करेंगे, रॉक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगली आवाज मेरी बेटी की। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इशिता ठाकुर है और मैं पद्दर से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं व्यक्त चाहती हूँ वैदिक के लिए, इतना अच्छा सिस्टम है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मम्मा को इतनी बड़ी जूम सेशन में बोलने का मौका मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, हमें भी बोलने का मौका मिला। तो मैं मम्मा को सबसे पहले तो बधाई देती हूँ कि मम्मा हिमाचल की पहली लेडीज भाई डायमंड बन गई। और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि जब भी सुशील मामू, संजीव मामू किसी की मीटिंग होती है और हमें छुट्टी होती है तो मैं तो बोलती हूँ मम्मा को कि मैंने भी जाना है। नहीं, मैंने तो जरूर जाना है उनकी मीटिंग सुनने के, क्योंकि वो बोलते इस तरीके से है कि हमें भी सीखने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ आज। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। और अगली आवाज मम्मा की। क्या क्या पूरे हुए। थैंक यू। तो देखो बच्चे नर्वस हो गए हैं कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर देखो पहली पहली बार हम भी ऐसे ही होते थे, क्योंकि शुरू में जो है पता ही नहीं लगता है, फीलिंग तो बहुत होती है। क्योंकि मीटिंग से पहले ये मेरे को बार बार बोलते मम्मा ऐसा भी बोलेंगे, ऐसा भी बोलेंगे, ऐसा भी बोलेंगे। पर देखो पहली बार जब ऐसे लगती है ना कहीं पे ड्यूटी, तो हर आदमी जो है मतलब बोल नहीं पाता है। तो सच में वैदिक सिस्टम बहुत अच्छा है। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर हमारे साथ साथ जो है हमारे बच्चों का भी विजन स्ट्रांग बन रहा है, तो क्यों ना हम सभी जो है वैदिक को बढ़ चढ़ के करें हर चीज। क्योंकि सच में ऐसा सिस्टम कभी भी नहीं मिलेगा। और मैं तो बोलती हूँ कि अपने बच्चों को भी जब भी मौका लगे वैदिक में, मैं तो भाई जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्यों ना भाई जी हमारे बच्चों की भी एक स्पेशल जूम सेशन हो गया, या तो हमारी जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे लिया जाए। क्योंकि अगर मैं सच में बोलती हूँ भाई जी के शब्द हमारे बच्चों के दिमाग में चले गए ना, तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और बच्चे मतलब जैसे आज हमारे अंदर फीलिंग होती है कि देखो जब भाई बोलते हैं ना माँ बाप नहीं होते हैं, तो तब फीलिंग होती है कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें। क्योंकि पहले हमें ये शिक्षा किसी ने नहीं दी कि माँ बाप के प्रति क्या फीलिंग होती है। अब तो हम बहुत पछताते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमने उनको ये भी करना था, ये भी करना था। पर जब करने का मौका था तब हमारे दिमाग में ये बातें थी नहीं कि क्या माँ बाप के प्रति। मैं तो सबको बोलती हूँ, क्योंकि सच में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। अगर हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कार जाएंगे तो कल दिन को ये भी ऐसा ही सीखेंगे। तो मैं तो बोलती हूँ कि एक स्पेशल ट्रेनिंग हो जाए हमारे बच्चों की भी, कि हमारे बच्चों को भी जैसे आज भाई ने हमारा माइंड स्ट्रांग कर दिया है, हमारा विजन स्ट्रांग कर दिया है, वैसे ही बच्चों का भी हो जाए, है ना। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे गलत चीजें ऐसी है कि बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। पर जब वैदिक की ऐसी ऐसी मीटिंगें लगाएंगे, जूम सेशन लगाएंगे, तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे भाई जी एजुकेशन इतनी अच्छी देते हैं। तो सच में अब मैं क्या बोलूं इसके ज्यादा, है ना। तो मैं यहीं पे
अपनी वाणी को विराम देती हूँ और लास्ट में सच में एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने भाई मुकेश सिंदूरिया जी का, क्योंकि आज मैं सच में अगर इतने आगे मैं बढ़ पाई, क्योंकि भाई जी जब भी ट्रेनिंग होती थी, पहली वो ट्रेनिंग जब मैं भाई जी से मिली, तीसरी वो मेरी ट्रेनिंग थी और भाई जी ने मेरे को बीच हॉल में खड़ा किया था और एक भरी मतलब इतने बड़े हॉल में मेरा नाम लेके बोला था कि ये दीदी ना बहुत आगे जाएगी और मैंने वही बात अपने दिमाग में डाली थी कि अगर भाई जी ने मेरा नाम लिया ना तो मैं भाई जी की गर्दन नीचे नहीं करूंगी। मैं मतलब इतना आगे बढ़ूंगी, इतना कुछ करके दिखाऊंगी कि एक दिन भाई जी मेरे ऊपर प्राउड फील करे कि मैं किसी गलत लेडीज को नहीं चुना था, मैं एक सही लेडीज को चुना था। और जब भी बार-बार भाई जी वो बात मेरे को ना याद दिलाते थे, तो बार-बार वो बीच में जब भी ट्रेनिंग में आते थे, तो बीच हॉल में जब खड़ा करते थे, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि देखो हम इतने मतलब बन गए हैं कि कोई व्यक्ति जो है, हमें भी इतनी बड़ी भीड़ में जो है इतना हमारा मान-सम्मान करता है, इतना हमारे लिए बोलता है। तो मैं लास्ट में फिर से भाई जी के लिए विक्ट्री चाहती हूँ कि भाई जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप